सभी को मेरा प्रणाम। प्रिय विद्यार्थीगण, प्रेमचंद जी की कहानी सुजान भगत भाग 2 में आपका स्वागत है। सुजान एक मेहनती किसान था। उसने अपनी परिश्रम से गांव में मान सम्मान और इज्जत हासिल की थी। वह लगभग 40 से 45 साल का था। सुजान को गांव वालों ने महतो बना दिया था। महतो का मतलब है गांव का प्रधान, यानी गांव का मुखिया या फिर सरपंच भी कह सकते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्त बनना शायद आप सभी जानते हैं। भगवान का भक्त बनना यानी है क्या? सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर, मोह माया छोड़कर, पूरी निष्ठा से जब भक्त अपना सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वही सच्चा भक्त है। यानी सुजान भगवान का फुल टाइम भक्त भगत बन गया। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। सुजान ने खेतों में काम करना छोड़ दिया और भगत बन गया। भगत अर्थात भगवान का भक्त। एक भगत को सुबह जल्दी उठते ही पवित्र गंगा नदी में ही रोज स्नान करना चाहिए, पर गंगा नदी गांव से दूर होने के कारण सुजान पर्वों के दिन यानी फेस्टिवल टाइम तो अवश्य गंगा स्नान करता था। भगत का घर और भजन भाव न हो, हर रोज़ सुजान के घर पर भजन कीर्तन होता था। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। पूरा दिन सुजान भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देते। खान पान में भी उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता। सामान्य भोजन करता था। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक फुल टाइम भगवान की भक्ति में मग्न रहता था। मंदिर जाना और पूजा अर्चना करना, दान धर्म करना उसके लिए एक आम बात थी। सुजान पूर्णतः भगत बन गया। पहले वह धोखाधड़ी, चालाकी आदि सारे गलत काम करता। भगत बनने पर सुजान झूठ नहीं बोल सकता। अज्ञान की अवस्था में झूठ पाप कार्य करता तो अपराध क्षम्य हो जाते हैं, यानी क्षमा माफ़ी मिलती। पर भगत के लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित नहीं, यदि है तो बहुत ही कठिन सज़ा। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक वह एक मजदूर का जीवन जीता था। मजदूर अर्थात मजदूर। यहाँ पर मजदूर यानी एक किसान का सामान्य जीवन। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। भक्ति का मार्ग कांटों भरा होता है। जब महतो था तब कभी कभी स्वार्थ सेवा भी करता, लेकिन भगवान की भक्ति ने उसे परिवर्तित कर दिया। यो कहो, जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। उसके स्वभाव में भी बदलाव आया। यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय, यानी गायों को जब गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती थी तब सुजान बछड़े को अलग करता ताकि वह बाल्टी भर दूध ले सके। जब भक्त बना तब वह दयालु बन गया। सोचने लगा कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। उसका रोया दुखी होना एक मुहावरा है, अर्थात उसको कष्ट होना। सुजान गांव का महतो था। महतो मुखिया था। जब मुखिया था तब उसने कितने ही झूठे मुकदमा
केस, फेक केसेस, झूठी शहादतें, शहादतें अर्थात गवाही यानी फेक विटनेस बनाई थी। कितने ही लोगों को धमकाता था, चुप कराता था, लोगों को सताया करता था, दर्द देता था, अपने अधिकार का गलत उपयोग करता था। अब इन सब से उसे नफरत थी, झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। क्यों? क्योंकि अब वह भक्त बना था। पहले वह खेतों में भी मजदूर यानी काम करने वाले लेबर, उसकी यह चेष्टा होती थी कि मज़दूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजदूरी जितनी कम दी जा सके दो। पर अब वह काम कम और मजूरी ठीक देता, मजूरी काम के पैसे। और एक ही डायलॉग बार बार कहता, किसी का रोया ना दुखी हो जाए, यानी एक मुहावरा है, किसी को कष्ट ना हो। सुजान में आए अचानक परिवर्तन को देख दोनों जवान बेटे बात बात पर फब्तियाँ कसते अर्थात मजाक उड़ाते, उस पर हंसते। बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत कहने लगी, यानी फेक भक्त। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरा भगत रह गया। सुजान फुल टाइम भक्ति में डूब क्या गया। तब सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छिन जाने लगे। दोनों बेटों ने खेतों को संभाला। किस भाव अर्थात किस रेट क्या चीज़ बिकनी चाहिए, कौन सा अनाज बेचना है, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह यानी सजेशन न ली जाती। पत्नी बुलाकी और बेटे बिल्कुल न लेते, लेकिन बच्चे उनका चारपाई यानी खाट उठा देना, चिलम भर देना, इतनी इज्जत तो करते ही थे, मगर अधिकार उसके हाथ में न था। अब वह घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। बस सिर्फ भगत यानी भक्त बना था। खेतों में काम करने वाला मेहनती सुजान जब मेहनत करना छोड़ता है, तब अपने ही घर में उसकी इज्जत कम हो जाती है। और आगे क्या होता है देखेंगे कहानी के अगले भाग में। तब तक खुश रहो, पढ़ो, लिखो और मेहनती बनो। धन्यवाद।